क्या मोदी सरकार गिरने वाली है? राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि उन्हें सिस्टम के अंदर से कुछ ऐसी सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिल रही है जिसके अनुसार मोदी सरकार अगले 1 साल के अंदर गिर जाएगी। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही, सिस्टम मुझे इंफॉर्मेशन देगा मोदी जी के बारे में, शाह जी के बारे में, उनके बेटों के बारे में। ये डायनामिक चल रही है और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। भारत में इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, पेपर लीक और अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर स्टूडेंट्स जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं, काकरोच जनता पार्टी वाले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो! धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो! इस्तीफा तुमको देना होगा! इस्तीफा तुमको देना होगा! साथ ही सोनम वांगचुक और प्रकाश राज जैसे बड़े बड़े और नामी लोग उनके प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं। पूरे देश में अस्थिरता का माहौल बन गया है। ऐसे में सवाल है क्या राहुल गांधी की बात सच हो सकती है? लेकिन मोदी सरकार का कहना है कि अपोजिशन ये सब बयान देकर और काकरोच जनता पार्टी के लोग ऐसे प्रोटेस्ट करके आम पब्लिक को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी is sounding like a modern day Judas. राहुल गांधी का आज का जो बयान या जिस प्रकार के समाचार पत्रों में आया है कि उन्होंने ये कहा है कि 1 साल के अंदर अराजकता के द्वारा यह सत्ता परिवर्तन होगा, इससे एक बात बहुत स्पष्ट हो गई है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी के लिए जो कहा था कि अब ये कांग्रेस पार्टी नहीं रह गई है, बल्कि मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस में तब्दील हो। तो आखिर असली सच क्या है? क्या एनडीए के अंदर भी अस्थिरता का माहौल बन रहा है? आखिर राहुल गांधी के इस बयान का असली सच क्या है? ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन राहुल गांधी को मिल गई जिसके बेस पे उन्होंने इतना बड़ा बयान दे दिया? क्या ये प्रोटेस्ट सरकार के लिए खतरा बन सकते हैं? आज के इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे, तो आइए विश्लेषण करते हैं इस पूरी सिचुएशन का। सबसे पहले ये समझिए, एनडीए के पास कुल 293 सीटें हैं, जिनमें सबसे अहम भूमिका निभा रहे हैं चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी, जिसके पास 16 सांसद हैं, और नीतीश कुमार की जेडीयू, जिसके पास 12 सांसद हैं। यानी सत्ता की इस इमारत के दो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ यही दल हैं। अगर किसी भी वजह से ये दोनों पार्टियां अपना समर्थन वापस ले लें तो मोदी सरकार गंभीर संकट में पड़ सकती है। यही वह राजनीतिक गणित है जिसे राहुल गांधी बार बार मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो में राहुल गांधी कह रहे हैं कि उन्हें कोई ऐसी सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिल रही है जिससे पता चला है कि पार्टी के अंदर कुछ सही नहीं चल रहा। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही, सिस्टम मुझे इंफॉर्मेशन देगा मोदी जी के बारे में, शाह जी के बारे में, उनके बेटों के बारे में। ये डायनामिक चल रही है और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। नीतीश कुमार की जेडीयू चाहती है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, जबकि चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी आंध्र प्रदेश के लिए यही मांग करती रही है, लेकिन केंद्र सरकार ने इस मांग को मंजूर नहीं किया। ऐसे में विपक्ष बार बार यह कहकर दोनों पार्टियों को सरकार के खिलाफ करने की कोशिश करता है कि उनकी मांगें नहीं सुनी जा रही। लेकिन सबसे बड़ी आयरनी ये है, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू कब क्या फैसला ले लें ये किसी को नहीं पता। विपक्ष की उम्मीद इन दोनों नेताओं के पुराने राजनीतिक रिकॉर्ड पर टिकी है। नीतीश कुमार कई बार गठबंधन बदल चुके हैं, कभी एनडीए के साथ तो कभी महागठबंधन के साथ जाने के कारण उन्हें पलटू राम तक कहा जाता है। वहीं चंद्रबाबू नायडू ने भी 2018 में आंध्र प्रदेश को पर्याप्त मदद न मिलने का आरोप लगाकर एनडीए से समर्थन वापस ले लिया था और मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन किया था। इसीलिए विपक्ष का मानना है कि अगर भविष्य में किसी बड़े मुद्दे पर मतभेद बढ़ते हैं तो ये दोनों दल सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। अब ये तो बस कुछ हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, लेकिन इस समय इंडिया में कुछ ऐसा चल रहा है जिससे नेपाल जैसी स्थिति बन सकती है। इस कहानी का सबसे दिलचस्प किरदार सामने आता है काकरोच जनता पार्टी का।
नाम सुनकर ये किसी मजाक या इंटरनेट मीम जैसा लग सकता है, लेकिन हकीकत इससे कहीं अलग है। इसकी शुरुआत कुछ ऐसे हुई। मई 2026 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ओपन कोर्ट में कुछ प्रदर्शनकारियों और बेरोजगार युवाओं की तुलना कथित तौर पर कॉकरोच से कर दी थी। are already parasites in society. You attack you people, you attack the system. So they are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some of them become another activists. Then they start attacking everyone. हालांकि बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका इशारा फर्जी डिग्री वालों की तरफ था, लेकिन इस बयान से देश भर के युवाओं में भारी रोष फैल गया। इसकी शुरुआत अभिजीत दीपके ने की। उनका कहना है कि जब युवा बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था और सिस्टम की कमियों पर सवाल उठाते हैं तो उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाता, मानो उनकी कोई अहमियत ही ना हो। इसी सोच के विरोध में कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म हुआ। एक सटायर से एक सीरियस मूवमेंट में बदलने वाले इस आंदोलन की गंभीरता का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि इसके संस्थापक अभिजीत दीपके इसे आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका से भारत लौटे। उनका मकसद था युवाओं की आवाज को एक राष्ट्रीय मंच देना। देखते ही देखते ये आंदोलन सोशल मीडिया की सीमाओं से निकलकर सड़कों तक पहुंच गया। देश के अलग अलग हिस्सों में युवा इससे जुड़ने लगे। फिर इस मुहिम को कुछ बड़े बड़े और चर्चित चेहरों का भी समर्थन मिला। लद्दाख के प्रसिद्ध शिक्षा सुधारक और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने इस आंदोलन में हिस्सा लेते हुए कहा कि ये राजनीतिक सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि देश की शिक्षा व्यवस्था और युवाओं के भविष्य को लेकर एक जागरण है। वहीं प्रसिद्ध अभिनेता प्रकाश राज ने भी इस अभियान का समर्थन किया और युवाओं की आवाज को सुने जाने की जरूरत पर जोर दिया। यानी जो नाम पहली नजर में एक मजाक लगता है, वह आज हजारों युवाओं की नाराजगी, उम्मीदों और बदलाव की मांग का प्रतीक बन चुका है। कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन अब पूरे देश में फैलता दिखाई दे रहा है। इसकी शुरुआत 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर से हुई, जहां छात्रों ने कॉकरोच मास्क पहनकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया और पुलिस कर्मियों को फूल भेंट किए। 11 जून को ये आंदोलन पुणे पहुंचा, जहां सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय के बाहर बड़ी संख्या में छात्र जुटे। इस कार्यक्रम में सोनम वांगचुक भी शामिल हुए। 14 जून को बेंगलोर के फ्रीडम पार्क और हैदराबाद के धरना चौक पर भारी बारिश के बावजूद छात्रों और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन जारी रखा। इसके साथ ही अब देश के बाकी शहरों में भी विरोध प्रदर्शन की तैयारी चल रही है। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 20 जून से दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जा सकता है। यानी ये आंदोलन अब एक शहर तक सीमित नहीं, बल्कि देशव्यापी अभियान का रूप लेता दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल है कि आखिर छात्र इतने नाराज क्यों हैं? इस गुस्से की सबसे बड़ी वजह है परीक्षा व्यवस्था पर घटता भरोसा। नीट यूजी पेपर लीक विवाद ने लाखों छात्रों को झटका दिया। दूसरी तरफ सीबीएसई के नए डिजिटल मूल्यांकन सिस्टम को लेकर भी कई छात्रों और अभिभावकों ने अनियमितताओं की शिकायतें उठाई। इससे परीक्षा परिणामों की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए। लेकिन ये आंदोलन सिर्फ विरोध तक सीमित नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी ने एक 5 सूत्रीय एग्जाम मैनिफेस्टो भी पेश किया है। उनकी मांग है कि पेपर लीक होने पर छात्रों को मुआवजा मिले, रिजल्ट में देरी होने पर जवाबदेही तय हो, परीक्षाओं का स्वतंत्र ऑडिट कराया जाए, परीक्षा एजेंसियों के कामकाज में पारदर्शिता लाई जाए और शिक्षा से जुड़े बड़े फैसले छात्र व विशेषज्ञों की सलाह लेकर किए जाएं। यानी ये आंदोलन सिर्फ गुस्से की अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि परीक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की मांग भी है। इसके अलावा पिछले कुछ वर्षों में देश ने कई बड़े बड़े आंदोलन देखे हैं। किसान आंदोलन, अलग अलग राज्यों में हुए विरोध प्रदर्शन और अब छात्रों के आंदोलन। इन सभी घटनाओं ने यह दिखाया है कि समाज के कई वर्ग अपनी समस्याओं और मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं। इसके साथ ही महंगाई और रोजगार जैसे मुद्दे भी लगातार चर्चा में हैं। विपक्ष का कहना है कि बढ़ती महंगाई, नौकरियों की कमी और युवाओं की परेशानियां लोगों में नाराजगी बढ़ा रही हैं। यही वजह है कि जगह जगह विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। लेकिन सरकार की राय इससे अलग है। भाजपा का कहना है कि देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और विपक्ष जानबूझकर डर और अस्थिरता का माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। राहुल गांधी के बयानों को भी भाजपा इसी नजरिए से देखती है। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी जैसे आंदोलनों को लेकर भी दोनों पक्षों की अपनी अपनी दलीलें हैं। आंदोलनकारी इसे छात्रों और युवाओं की आवाज बताते हैं, जबकि समर्थक इसे संस्थाओं पर भरोसा कम करने की कोशिश मानते हैं।
यानी एक तरफ विरोध करने वालों के अपने तर्क हैं तो दूसरी तरफ सरकार का अपना पक्ष। सच क्या है इसका फैसला आखिरकार जनता और समय ही करेंगे। तो क्या मोदी सरकार गिर जाएगी? फिलहाल ऐसा कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिखता। एनडीए के पास बहुमत है और उसके प्रमुख सहयोगी दल अभी सरकार के साथ, इसलिए सरकार गिरने की संभावना फिलहाल कम नजर आती है। लेकिन यह भी सच है कि 2024 के बाद राजनीतिक हालात बदल चुके हैं। अब सरकार को अपने सहयोगियों के साथ बढ़ते छात्र आंदोलन, महंगाई, रोजगार और अन्य मुद्दों का भी सामना करना पड़ रहा है। काकरोच जनता पार्टी जैसे आंदोलन भले ही सरकार के लिए तत्काल खतरा ना हो, लेकिन वे ये जरूर दिखाते हैं कि देश का एक वर्ग अपनी आवाज पहले से ज्यादा मजबूती से उठा रहा है। अब सवाल आपसे है, क्या ये आंदोलन सरकार के लिए चेतावनी है? क्या एनडीए सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही इसी टाइप की रिसर्च बेस्ड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए।